पवित्र पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, महिमा और आदर देते हैं आज के शुभ दिन के अवसर पर। आज प्रभु तेरी महिमा करने के लिए हम इकट्ठे हो गए, तेरी आराधना करना चाहते हैं हम लोग, तेरा वचन से बातें सुनना चाहते हैं हम लोग। तेरे पवित्र आत्मा के अनुग्रह के साथ आज तू अपना हाथ बढ़ा के हमें आशीषित कर प्रभु। आज हमारे घरों में, आज जहां भी हम हैं वहां तू उपस्थित रह के हमारी अगुवाई कर। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, सुन और ग्रहण कर, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया. खचित आपला परमेश्वर महान आहे, त्याची प्रेम दया अपरंपार आहे. परमेश्वराचं वचन हबक्कूक 3:17 मध्ये म्हणते, तर जरी अंजिराचे झाड फुलले नाही आणि द्राक्षवेलीने काही उपज दिला नाही, जैतुनाचे फळ थकलेले असले आणि शेताने काही अन्न दिले नाही, कळप वाड्यातून नाहीसे झाले आणि गोठ्यात काही गुरे उरले नाही, तरी मी यहोवाच्या ठाई हर्ष करीन, मी माझ्या तारण्याच्या देवा ठाई उल्हास करीन. प्रभू माझा बळ आहे आणि तो माझे पाय हरणीच्या पायासारखे करतो आणि तो मला माझ्या उंच स्थानावर चालवेल. हालेलुया, हालेलुया. जरी अंजिराचे झाड फुलले नाही, जरी द्राक्षवेलीने उपज दिला नाही, तर मी परमेश्वराचे धन्यवाद, त्याची स्तुती निरंतर करेन. हालेलुया, हालेलुया. आपण या समय या देवाच्या भवनामध्ये आलो असताना जरी समस्या असतील, जरी कष्ट असतील, ते सर्व बाजूला सरून आपले ध्यान, आपली दृष्टी आपण परमेश्वराकडे लावणार आहोत, कारण तो आपले पाय हरणीच्या पायासारखे आणि आपल्याला उंच स्थानावर चालवणारा आपला परमेश्वर आहे. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. आपण गीताद्वारे परमेश्वराची स्तुती करूया. आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना. We worship you, Lord Jesus. आराधना ओ आराधना, खुदावन यीशु की आराधना. आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना. शांतिदाता की आराधना, मुक्तिदाता की आराधना. शांतिदाता की आराधना, मुक्तिदाता की आराधना. आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना. आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना. मेरे मसीहा की आराधना, जीवनदाता की आराधना. मेरे मसीहा की आराधना, जीवनदाता की आराधना. आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना. आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना. पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना. पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना. आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना. आराधना हो आराधना, खुदावन
संग आराधना, दूतों के संग आराधना, स्तुति प्रशंसा आराधना, दूतों के संग आराधना, स्तुति प्रशंसा आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की 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 आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। आवाज उठाएंगे हम साथ बजाएंगे, हे यीशु महान बना, यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे हम साथ बजाएंगे, हे यीशु महान बना, यह गीत सुनाएंगे। संसार की सुंदरता में है रूप तो तेरा है, इन चांद सितारों में है अकस तो तेरा है। संसार की सुंदरता में है रूप तो तेरा है, इन चांद सितारों में है अकस तो तेरा है। महिमा की बातें हम सबको बताएंगे, हे यीशु महान अपना, यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हालेलुया, हम साथ बजाएंगे, तेरी आराधना, यीशु महान अपना, यह गीत सुनाएंगे। तेरा खजाना है एक बाग मोहब्बत का, यहाँ पा न सका कोई, सागर है तू लपट का। दिल तेरा खजाना है एक बाग मोहब्बत
न देख सका हमको, न देख सका हमको तू बाप के सागर में, और मन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। न देख सका हमको तू बाप के सागर में, और मन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। तेरा तू दाता है, दुनिया को बताएंगे, हे यीशु महान ये सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, हे यीशु महान सुनाएंगे, हे यीशु महान सुनाएंगे, हे यीशु महान सुनाएंगे, सुनाएंगे, यह गीत सुनाएंगे, यह गीत सुनाएंगे। हालेलुया। Thank you, Jesus. Glory. We worship you, Praise the Lord. name, Lord. Thank you, Jesus. तेरी आराधना, तेरी स्तुति हो यीशु। Thank you, Jesus. Glory. हम तुझे धन्यवाद, हम तुझे धन्यवाद देते हैं यीशु। या समय आपण सर्वजण आपल्या गुडघ्यावर जाणार आहोत। परमेश्वराचं वचन म्हणते, या स्थानामध्ये केलेल्या प्रार्थनेकडे माझे कान व माझे डोळे नित्य लागलेले आहेत। जे तुमचे कष्ट, जी तुमची समस्या, जो तुमचा आजार तुम्ही घेऊन परमेश्वराच्या सानिध्यात आले आहोत, पवित्र आत्मा या ठिकाणी हजर आहे। परमेश्वराचे डोळे या स्थानाकडे लागलेले आहेत। तुमचं हृदय तोलून पाहणारा तो आपला देव आहे। तुमच्या मनातील प्रत्येक विचार तो जाणतो। तुमचे सर्व कष्ट, सर्व आजार, सर्व समस्या तुम्ही त्याच्या समोर ठेवा। कदाचित मनुष्य तुम्हास सांत्वन देऊ शकणार नाही, पण ज्याला दुःखाची जाणीव होती तो ख्रिस्त आज आपल्यामध्ये हजर आहे। तुमच्या कष्टातून, तुमच्या आजारातून मोकळं करण्यासाठी तो या ठिकाणी आहे। मी या समय विनंती करील, ब्रदर रॉबर्ट सर्वांसाठी प्रार्थना करतील, जे लोक कष्ट, दुःख, समस्या घेऊन आले आहेत। मंडळीचे जे कुटुंब आहेत त्यामध्ये या दिवसात देवाची शांती स्थापित होईल, यासाठी ब्रदर रॉबर्ट प्रार्थना करतील। स्वर्गीय पित्या, तुझे मी आभार मानतो, तुला धन्यवाद देतो, तुझी स्तुती करतो। आम्ही सर्वजण मनापासून तुला धन्यवाद देतो, आमच्या हातूंच करून तुला धन्यवाद देतो। तू पवित्र आणि चांगला देव आहेस, ज्या आराधनेसाठी आम्ही एकत्र झालेलो आहोत। तुझी प्रेम दया आहे आणि तू आपल्या लोकांवर प्रीती करतोस, म्हणून तू आपला पुत्र या जगात पाठवलास। त्याने आमच्यासाठी देह धारण केला, तो गाईच्या गोठ्यात जन्मला, मनुष्यामध्ये वाढला आणि त्याने आमची सेवा केली। त्याने मनुष्याची दुःख त्याच्या घरोघर जाऊन जाणली। असा आमचा, ज्याला सहानुभूती नाही असा तो आमचा याजक नाही, त्याला आमच्या सर्व गोष्टीविषयी सहानुभूती आहे असा आमचा तो याजक आमच्यासाठी तू दिलास। त्याला प्रत्येकाचं दुःख ठाऊक आहे। आम्ही मागण्या अगोदरच तू आमच्या सर्व गोष्टी जाणतोस, असा आमचा याजक तू आहेस, जो पित्याजवळ आमच्यासाठी मध्यस्थी करतो, जो परमपवित्र स्थानात पार गेला। तो आमचा थोर याजक तू आहेस,
आम्ही तुला धन्यवाद देतो. म्हणून तू म्हणालास, ओ दुःखी आणि कष्टी ओझ्याने लादलेले तुम्ही माझ्याकडे या, म्हणजे तुम्ही आपल्या जीवाला विसावा पावाल. आमच्या विसाव्याचं ठिकाण तू आहेस. आमच्या सर्व लोकांचं विसाव्याचं ठिकाण तू आहेस. आम्ही तुझ्या जवळ आलेलो आहोत. ह्यावेळेस तू प्रत्येकाला विसावा दे, प्रत्येकाला शांतीने भर, प्रत्येकावर आरोग्याचा हात लांब कर. प्रत्येकाची ओझी तू आपल्या स्वतःवर घे. येशूच्या नावात प्रत्येक जण मोकळं होऊ दे आणि प्रत्येक जीभ तुझी स्तुती करू दे. प्रत्येक जण तुला धन्यवाद देऊ दे. ओ राबा निबा रिखालाबा शका राबालिया राबा हुराबा निबिरिओ बाबा शका राबालियाला. तुला धन्यवाद आणि महिमा करतो राजा. तुझे उपकार स्तुती करतो. येशूच्या नामात प्रत्येक कुटुंब ह्या दिवसात मोकळेपणाने चालू दे. आराधना करणार होऊ दे, प्रार्थना करणार होऊ दे. या कोविड मध्ये तुझी स्तुती करणार होऊ दे. पूर्ण आशीर्वादानं प्रत्येक कुटुंब भरलं जाऊ दे. एक नाविन्य प्रत्येक कुटुंबामध्ये येऊ दे. येशूच्या नावात येथे आराधनेसाठी आलेल्या प्रत्येकाला आम्ही आशीर्वाद देतो. प्रभू येशूच्या नावात तुझ्याकडे प्रार्थना करतो. तू ऐक आणि मान्य कर. आमेन. उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे yes Lord, तेरे कदमों के निशान. आपण सर्वजण उभं राहूया. उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान. Hallelujah. Yes, Lord. We worship you, Lord. तुझी आराधना, तुझी उपासना करीतो. भंवर के बीच में तू कहता है तब जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान. भंवर के बीच में तू कहता है तब जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान. बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा. आने वाले कल में भी होगा. उठते हुए तूफानों में तू हमारी चट्टान, तू ही मेरी चट्टान. बहती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान, तेरे कदमों के निशान. पुन्हा एक बार गाऊया. उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान. बढ़ती हुई लहरों पे तेरे
तू ही मेरी शिवा, बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा, उठते हुए तूफानों में हमारी चट्टान है यीशु, तू ही मेरी चट्टान, बहती हुई लहरों में तेरे कदमों के निशान, फिर एक बार गाएं, उठते हुए तूफानों में हमारी चट्टान है यीशु, तू ही मेरी चट्टान, बहती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान, उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बहती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान, तेरे कदमों के निशान, तेरे कदमों के निशान। अंधेरों में तू रोशनी है, अंधेरों में तू रोशनी है, तू ही मंजिल तू रास्ता भी है, तू है जहां न कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी, अंधेरों में तो रोशनी है, तू ही मंजिल तू रास्ता भी है, तू है जहां न कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं,
अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। यीशु मसीह, हो महिमा तेरी, हो गाए आसमान, गाए ज़मीन। यीशु मसीह, हो महिमा तेरी, गाए आसमान, गाए आसमान, गाए ज़मीन। अंधेरों में तू रोशनी है, तू ही मंजिल, तू रास्ता है, तू है जहां न कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी है। अंधेरों में तू रोशनी है, तेरी मंजिल, तू रास्ता भी है, तू है जहां न कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी। हालेलुया, 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 तेरी आराधना हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। Yes, my Lord. Hallelujah. सर्व महिमा गौरव घेण्यासाठी तू योग्य आहेस. तू आमचं सामर्थ्य आहेस, तू आमचं बळ आहेस. यहोवा माझा प्रकाश व माझे तारण आहे. मी कोणाला भिवू? यहोवा माझ्या जीवनाचे बळ आहे. मी कोणाचे भय धरू? सैन्याने माझ्या पुढे तळ दिला तरी माझे हृदय भिणार नाही. माझ्यावर लढाई उठली तरी मी निर्धास्त राहीन. यहोवा जवळ मी एक गोष्ट मागितली आहे, तीच मी शोधीन. यहोवाची सुंदरता पाहण्यास व त्याच्या मंदिरात ध्यान करण्यास मी माझ्या आयुष्याचे सर्व दिवस यहोवाच्या घरात वस्ती करावी.
कारण संकटाच्या दिवशी तो मला मंडपात लपून राखील. मला तो आपल्या मंडपाच्या गुप्तस्थळी लपविल. तो मला खडकावर उचलून ठेवील. तो मला खडकावर उचलून ठेवील. हालेलुया. यहोवा मेरा सामर्थ्य है. Yes, amen. यहोवा मेरा बल है. Yes, amen. हालेलुया. यहोवा मेरा सामर्थ्य है. यहोवा मेरा बल है. यहोवा मेरा सामर्थ्य है. यहोवा मेरा बल है. हालेलुया गाए हम तेरी महिमा करता रहूंगा. हालेलुया गाए हम तेरी महिमा करता रहूंगा. यहोवा मेरा सामर्थ्य है. यहोवा मेरा बल है. यहोवा मेरा सामर्थ्य है. यहोवा मेरा बल है. तू ना डर हिम्मत ना हार. यहोवा तेरे साथ है. तू ना डर हिम्मत ना हार. यहोवा तेरे साथ है. जहाँ भी तुम जाओगे यहोवा तुम्हारे संग है. जहाँ भी तुम जाओगे यहोवा तुम्हारे संग है. यहोवा मेरा सामर्थ्य है. यहोवा मेरा बल है. यहोवा मेरा सामर्थ्य है. यहोवा मेरा बल है. तू मेरे छिपने की चट्टान और छाया है. तू मेरे छिपने की चट्टान और छाया है. तू मेरी राह दिखा और ले चल. तू अपनी राह दिखा और ले चल. यहोवा मेरा सामर्थ्य है. यहोवा मेरा बल है.
संपूर्ण मनाने आपण गाऊया. यहोवा मेरा सामर्थ्य है, यहोवा मेरा बल है, यहोवा मेरा सामर्थ्य है, यहोवा मेरा बल है. हालेलुया गाए हम, तेरी महिमा करता रहूंगा. हालेलुया गाए हम, तेरी महिमा करता रहूंगा. यहोवा मेरा सामर्थ्य है, यहोवा मेरा बल है, यहोवा मेरा सामर्थ्य है, यहोवा मेरा बल 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 है, तू ना डर, हिम्मत ना हार, यहोवा तेरे साथ है. तू ना डर, हिम्मत ना हार, यहोवा तेरे साथ है. जहाँ भी तुम जाओ, यहोवा तुम्हारे संग है. जहाँ भी तुम जाओ, Spirit Lord, यहोवा तुम्हारे संग है. यहोवा मेरा सामर्थ्य है, यहोवा मेरा बल है, यहोवा मेरा सामर्थ्य है, यहोवा मेरा बल 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 है. तू आमचा प्रकाश आणि आमचं तारण आहेस. तू आमच्या जीवनाचं बळ आहेस. यहोवा मेरा बल है. प्रभु माझा तारणारा, प्रभु माझा प्रेमळ बापा. तू आमचा तारणार आहेस. तू आमचा प्रेमळ भाव आहेस. तुझ्या सोडून आम्ही कुठे जाऊ येशू. प्रभू माझ्या प्रेमळ बापा.
तुझ सोडून जीवन माझे व्यर्थ 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 आहे. तुझ सोडून जीवन माझे व्यर्थ 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 आहे. तुझ्या विना मी राहू कसा रे. तुझ्या विना मी राहू कसा रे. माझ्या देवा माझ्या पित्या. प्रभू माझा तारणारा. प्रभू माझा तारणारा. प्रभू माझ्या प्रेमळ बापा. आपण सर्वजण एकदा म्हणूया, संपूर्ण हृदयाने म्हणूया की प्रभू तू आमचा तारणारा आहेस, तू आमचा प्रेमळ बाप आहेस. प्रभू माझा प्रेमळ बाबा. स्वर्गीय पिता, मी तुझे आभार मानतो. तू आमचं सहाय्य केलंस. भक्तजनांच्या स्तुतीमध्ये विराजमान तू आमचा देव आहेस. जी तुझी स्तुती आराधना आम्ही केली आहे, तो सुगंध धूप तुझ्यापर्यंत पोहोचला आहे असा आमचा विश्वास आहे. ज्या दासाच्या मुखातून येणारं वचन ज्या लोकांना उभारी देणार असं होईल पिता. येशूच्या नावात आम्ही प्रार्थना करीतो, तू ऐक व मान्य कर. आमेन. आपण सर्वजण बसूया. आइए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम प्रभु के शब्दों के बारे में देख रहे हैं. जब यीशु करीब करीब 6 घंटे सलीब पर दर्द भरी मौत को अपना रहा था, वो अपनी परिपूर्ण कीमत भर रहा था हमारे पाप की. उसका एक एक शब्द सावधानी के साथ और पवित्रता से बोल रहा था मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्योंकि इस शब्दों के द्वारा उसका जो उद्धार का मिशन था वो पूरा हो रहा था. प्रभु यीशु मसीह हमें मालूम है कि पूर्ण मनुष्य था और पूर्ण परमेश्वर था. इट वॉज one person but 12 personalities. ये बड़ा जोखिम भरा काम था. बिना हिचकिचाए संतुलन के साथ सब कष्टों का सामना करना था मनुष्य बनकर, और परमेश्वर का पुत्र बनकर उसे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभानी थी. इससे क्या कठिन हो सकता है. जब एक एक शब्द को वो पुकार रहा था, बोल रहा था सूली पे, एक मनुष्य करके उसके मुंह से वो शब्द आते थे और एक परमेश्वर करके भी आ रहे थे. उसको अच्छी तरह से समझने की जरूरत है. उसे दोनों जिम्मेदारियों को पार करना था, मनुष्य और परमेश्वर के स्वरूप में. मनुष्य स्वरूप होकर परमेश्वर था वो, और परमेश्वर के स्वरूप में होकर एक मनुष्य भी था. इसीलिए उसके लिए बहुत जोखिम भरा जीवन था. हमें मालूम है जब भी मूसा को परमेश्वर ने नियुक्त किया इस्राएल को छुटकारा देने के लिए, जब भी उसके सामने कठिनाइयां, ये परेशानियां आई, तभी वो गुस्से से भरा है. जब लोगों ने उसके खिलाफ बलवा किया,
तभी उसने परमेश्वर के पास उनके खिलाफ, बलवा करने वालों के खिलाफ सजा मांगी। जब कोरह, दाथान और अबीराम ने मूसा और हारून के विरुद्ध खड़े हुए हैं, तब मूसा ने प्रार्थना की और मांग की। गिनती के किताब में 16 और 30 में लिखा है, परंतु यहोवा यदि अनोखी शक्ति प्रकट करे और पृथ्वी अपना मुंह पसार कर उनको और उनका सब कुछ निगल जाए और वे जीते जी अधोलोक में जा पड़े, तो तुम समझो कि इन मनुष्यों ने यहोवा का अपमान किया है। यानी कितना गुस्सा आया था, अपने लोगों का मृत्यु उसने मांगा है। परंतु मेरे प्यारे भाई और बहनों, यीशु का नियंत्रण अपने ऊपर पूरा था, क्योंकि वो परमेश्वर था। यीशु ऐसा नहीं कर सकता है। मनुष्य होकर परमेश्वर के समान बर्ताव करना और परमेश्वर होकर भी मनुष्य के प्रतिमा में अपने आप को सादर करना, यह बहुत जोखिम की बात थी। इसीलिए उसने अपने मारने वालों को, अपने कातिलों को क्षमा की है। उसकी खुद की काबिलियत थी कि वो सब लोगों को भस्म कर सकता था, वो अपनी सेना को बुला सकता था और सबको सजा कर दे सकता था, शासन दे सकता था। पर प्रभु ने ये किया नहीं। इसीलिए परमेश्वर ने, लोग कहते हैं कि परमेश्वर को आना क्यों पड़ा। कई लोग सवाल पूछते हैं कि किसी आदमी को भेजता था तो होता था काम। नहीं मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये काम मूसा नहीं कर सकता था, ये काम यूसुफ नहीं कर सकता था, ये काम दाऊद नहीं कर सकता था। केवल परमेश्वर ही मनुष्य के स्वरूप में आकर यह काम कर सकता था, क्योंकि उसका पूरा नियंत्रण था। क्योंकि मूसा और दाऊद रहता था, वो गुस्से भरे व्यक्ति थे, कुछ भी कर सकते थे। तो आइए, यीशु ने जो शब्द को पुकारा, चौथा शब्द, उसके बारे में हम आज देखने वाले हैं। देखो, यीशु जो कुछ बातें करता था ना, ध्यान में रखो कि वो आफ्टर थॉट नहीं था, संयोग नहीं था। वैसे शब्द को वो निकालेगा, ऐसे ही शब्द वो बोलेगा करके उसके बारे में भी नबूवत हो गई थी। तो आइए हम आज देखेंगे मत्ती के शुभवर्तमान 27 और 46 में लिखा है, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसके बारे में भजन संहिता 22 में परमेश्वर ने पहले ही नबूवत करके रखी थी कि यीशु के दुख सहन के बारे में। जब वो सलीब पे जाएगा क्या बोलेगा। भजन संहिता 22:1 में लिखा है, दाऊद यीशु के दुख का दर्शन पाता है वहां, और दाऊद नबी ये लिखता है, मेरे परमेश्वर है, मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। अभी इस घड़ी यीशु क्यों अपने पिता को परमेश्वर करके पुकारता है? क्या बात है? आज तक वो पिता पिता कहता था, आज क्यों परमेश्वर कहता है? क्या वजह है? क्या पिता ने सचमुच उसे छोड़ा था? क्या वो परमेश्वर की मर्जी नहीं पूरा कर रहा था? और क्या यीशु की ये पुकार परमेश्वर ने अनसुना की है? क्या बात है? इन सारे सवालों का जवाब कई परमेश्वर के दासों ने दिया है, ढूंढा है, अपनी राय दी है, परंतु भजन संहिता उसके बारे में जवाब देती है। क्यों उसने कहा, हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, मुझे तूने क्यों त्याग दिया। भजन संहिता 22:3 में लिखा है, तुरंत दाऊद नबी को इसका जवाब मिला है। उसमें ऐसा लिखा है, परंतु तू जो इस्राएल की स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है, तू तो पवित्र है। देखा, दाऊद को वो जवाब पहले ही परमेश्वर ने दिया था, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, और पवित्र होने के कारण जो आदमी पाप
करता है या पाप उठाता है, उसका संबंध परमेश्वर से टूट जाता है, पिता से टूट जाता है। इसीलिए परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह ने पिता से यह कहा था, हे परमेश्वर, मेरा त्याग क्यों किया। आइए हम देखेंगे। तो फिर सवाल उठता है, क्या यीशु में भी यीशु भी पापी था? यह तो कभी नहीं हो सकता है। यीशु कभी भी पापी नहीं था। जन्म से लेकर अंत तक, सूली पर जाने तक उसने पाप नहीं किया, क्योंकि वो खुद कहता है, यूहन्ना 8:46 में लिखा है, तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है मुझे पापी ठहराता है। फिर मैं सवाल करता हूं, क्यों परमेश्वर ने उसको त्याग दिया? फिर वो पाप ने तो उसने किया ही नहीं था। परंतु परमेश्वर कभी त्यागता है मनुष्य? पाप की वजह से। पाप से परमेश्वर को घृणा है मेरे प्यारे भाई और बहनों। फिर वो मूसा रहने दो या दाऊद रहने दो, पाप परमेश्वर के लिए पाप ही है। मूसा ने आज्ञा भंग किया, उसे ताड़ना मिली। दाऊद ने पाप किया, उसको दुख में से जाना पड़ा। यह बात तो हम समझ सकते हैं। परंतु प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र था और उसके पास पाप नहीं था, उसने ऐसा क्या किया कि बड़ा कष्ट से उसे पुकारना पड़ा, हे परमेश्वर, मुझे तूने क्यों छोड़ा? हम यही बात को आज देखने जा रहे हैं मेरे प्यारे भाई और बहनों। उसका यदि जवाब चाहिए तो हम देख सकते हैं, यूहन्ना बपतिस्मा वाले ने उसके बारे में सही जवाब दिया है। यीशु का जगत में आने का प्रकाशन उसने दिया था। और गवाही यह है यूहन्ना की, यूहन्ना 1:29 में लिखा है, देखो यहां परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठा ले जाता है। तो यही हम देखते हैं कि यीशु ने जगत का पाप अपने ऊपर लिया था। परमेश्वर ने सारा बोझ उसके ऊपर डाला था। व्यवस्था में हम देखते हैं, लेविटिकस में जब ये पाप बलि के लिए भेड़ लाते हैं ना, वो भेड़ को कुछ मालूम नहीं रहता है, मासूम रहता है, एक बरस का भेड़ रहता है, बड़ा प्यारा लगता है, शुभ्र रहता है, देखने में बहुत अच्छा लगता है, उसे कुछ मालूम नहीं रहता है। पर जब भी उसके ऊपर पाप रखा जाता है, वो भेड़ को, बेकसूर भेड़ को कसूर बना के मारा जाता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, पाप की मजदूरी मौत है। और यदि पाप से आने वाला मौत को हमें छुटकारा देना है तो लहू बहाने की आवश्यकता है। एक बेकसूर मेमने को मारना ही है। वैसे ही सारे जगत का पाप यीशु मसीह ने उठाया था। यूहन्ना बपतिस्मा वाले ने उसके लिए यही प्रकाशन दिया था, देखो ये परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठाता है। यीशु को जगत के पाप के कारण पाप बनना पड़ा, परंतु परमेश्वर का मूल पवित्र है। द एसेंस ऑफ गॉड इज होलीनेस। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह का संबंध उस वक्त में टूटा है जब इस पूरा जगत का पाप उसके ऊपर डाल दिया। 2 कुरिन्थियन 5:21 में लिखा है, कहा है, ऐसा कहता है वचन, जो पाप से अज्ञात था, प्रभु यीशु मसीह पाप नहीं किया था, पाप से अज्ञात था, उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। तो सवाल का जवाब हमें मिला है, यीशु पापी नहीं होते हुए भी हमारी वजह से उसको पापी ठहराया गया। अभी जब एक आदमी को पापी ठहराया जाता है तो उसको मरना ही है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, पहला आदम ने जब पाप किया, परमेश्वर का प्रेम होते हुए भी, परमेश्वर बहुत प्यार करता था आदम से, परमेश्वर का प्रेम होते हुए भी
अपनी उपस्थिति से उसको निकाल दिया परमेश्वर ने। जब यीशु सलीब पर गया, जब यीशु सलीब पर था, उसने पहला आदम का पाप अपने ऊपर ले लिया। जब ये पहला आदम का पाप उसने अपने ऊपर ले लिया, इसीलिए कि आदम की संतान उद्धार पाए। इसी कारण परमेश्वर की उपस्थिति से यीशु को अलग होना पड़ा। यही वजह थी यीशु को पुकारने की, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, मुझे तूने क्यों त्यागा है। परंतु मेरे प्यारे भाई और बहनों, असलियत कुछ अलग ही थी। वो हमारे पापों के लिए मारा गया, ऐसा कहा है। यशायाह 53 4-6 में लिखा है, 4, 5 और 6 में, वह हमारी अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्मों के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। ये हमारे लिए हो गया है। परमेश्वर पक्षपाती नहीं है मेरे प्यारे भाई और बहनों, परंतु परमेश्वर पवित्र होने के कारण उसको ये करना पड़ा। उसने आदम, मूसा और दाऊद को पाप की मजदूरी दी। अब अपने पुत्र के साथ भी वही बर्ताव वो करना है, नहीं तो परमेश्वर खराई का परमेश्वर नहीं हो सकता है। उसने अपने पुत्र के साथ भी वही बर्ताव किया जब उसके ऊपर पूरा मनुष्य जाति का पाप उसने डाल दिया। वह हमेशा खरा था और खरा है और खरा रहेगा। वो खराई से इंसाफ करता है। परमेश्वर के पास दो तराजू नहीं है, अपने बेटे के लिए अलग, दूसरों के लिए अलग। ये जान के लिए लोग, मेरे प्यारे भाई और बहनों, पाप उसके सामने पाप ही है। उसने पवित्रता से, पाप से नफरत करते हुए पाप की सजा पूरी रीति से अपने प्रिय पुत्र के द्वारा भर दी है। यह परमेश्वर है। परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर प्यार से भरा हुआ है। केवल कलाम द्वारा या कागज पे उसने एग्रीमेंट नहीं किया, उसने अपने पुत्र को मरने दे दिया, क्योंकि पाप की मजदूरी मौत है और वो पाप उसका नहीं था, वो पाप से अज्ञात था, पर हमारे लिए वो पापी बन गया। परमेश्वर पिता ने बहुत बड़ी कीमत दे दी। हम तोल नहीं सकते हैं परमेश्वर पिता की एक कीमत को। इसीलिए यूहन्ना कहता है 3:16 में, परमेश्वर ने जगत से इतना प्यार किया कि तो उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि उसके ऊपर जो विश्वास करे उसका नाश ना होने पाए। ये प्यार हमको समझना है मेरे प्यारे भाई और बहनों। ये प्यार को हम जब समझ लेंगे तभी हम पाप से पराये हो जाएंगे, पाप से हम घृणा करेंगे। परंतु आजकल वो प्यार को हम समझे नहीं है, हम पाप से प्यार करते हैं। पाप होना और पाप से प्यार करना ये दोनों अलग बात है। मसीही लोगों के लिए आज यही चेतावनी मेरी है कि आप पाप से प्यार करते हैं। क्या आप समझ नहीं पा रहे हैं कि पिता ने कितना बड़ा त्याग किया कि हमारा सारा पाप उसके ऊपर डाल दिया, ताकि वो हमारे लिए सलीब पर मारा गया। कलुसियों की 2:15 में लिखा है, उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतारकर उसका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उस पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। आपको मालूम है, जिस समय प्रभु यीशु मसीह इस अवस्था में था सूली पे, उस वाकई में, हकीकत में अकेलापन महसूस किया उसने। परमेश्वर पिता का जो सहभागिता उसके साथ आज तक रही थी, वो टूट पड़ी। अंधेरे का समय था उसके लिए, वो नाटक नहीं था। लोग उसकी ठट्टा उड़ा रहे थे। इस्राएल का राजा देखो, ठट्टा उड़ा रहे थे। अकेलापन बहुत दर्दनाक होता है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। उसके साथ कोई नहीं था, उसके साथ शागिर्द नहीं थे, उसके साथ उसके अपने लोग नहीं थे। सबसे दुख की बात थी, उसकी प्यारी मां उसका दुख देख रही थी, यह भी वो देख रहा था। इससे भी दुख क्या बड़ा रहेगा मेरे प्यारे भाई और बहनें। मेरे मां के हृदय में क्या चला होएगा, उसके पास जवाब नहीं था। मेरे प्यारे भाई और बहनों, बेकसूर कसूर बना हमारे लिए,
प्रायश्चित का मेमना बना। वही वजह थी कि वह हमारे कारण पाप बना करके परमेश्वर ने उसे त्याग दिया। त्यागना ही था क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। पाप की मजदूरी पिता से अलगाव होना है। जब हम पाप करते हैं हम भी परमेश्वर से अलग हो जाते हैं। मार्टिन लूथर का एक बयान है यीशु के बारे में, उस घड़ी के बारे में। उसका कहना है यीशु उस घड़ी एक विलक्षण डरावना व्यक्ति बना था। डरावना क्यों? वो पाप विरहित होने पर भी सारे मनुष्य जाति का पाप उस पर डाल दिया था। किसका पाप? सारे अत्याचारी, चोर, विकृत, झूठ, चुगलीखोर, खूनी, शराबी, व्यभिचारी, चार कर्मी, मूर्ति पूजक, उनका पाप इस मेमने पर डाला था। इन सब पापों की सजा कितनी बड़ी थी मेरे प्यारे भाई और बहनों। एक आदमी थोड़ा सा गुनाहगार रहता है तो उसका मुखड़ा बदल जाता है। प्रभु यीशु मसीह का कितना डरावना उस वक्त में चेहरा हो गया होगा, कितना कष्ट उसके ऊपर था। ये सारे अत्याचारी का बोझ उसने अपने ऊपर ले लिया था। हो माय गॉड! वह अपने प्राणों का दुख उठाकर उसे देखेगा और तृप्त होगा। इतना दुख उसने उठाया। क्यों प्रभु यीशु मसीह को इतना दुख उठाना पड़ा? उसका जवाब आपको मिलेगा। क्यों? क्योंकि यह सब उसको करना ही था। यदि वो अधूरा रखता था तो हमारी पाप की क्षमा नहीं मिलती थी। व्यभिचारी को पाप की क्षमा नहीं मिलती थी। अंधेर करने वालों को पाप की क्षमा नहीं मिलती थी। शराबी को पाप की क्षमा नहीं मिलती थी। खूनी आदमी को पाप की क्षमा नहीं मिलती थी। कातिलों को परमेश्वर की क्षमा नहीं मिलती थी। मूर्ति पूजकों को परमेश्वर की क्षमा नहीं मिलती थी। परमेश्वर के सामने उसने यही किया था। पूरी तरह से अपना प्राणों का दुख देखे वो तृप्त हो गया। क्या सोच सकते हैं? रात भर उसको मारा था, पानी भी नहीं पिलाया था। गुस्से मारे थे उसको, वेतन से मारा था, ठट्टे उड़ाए थे, थप्पड़ मारे थे, 39 कोड़े मारे उसको। लहूलुहान उसका बदन हो गया था, पानी निकल गया था। कांटों का ताज रखते बोरू से उसको पिटवाया था। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इतना बड़ा सलीब गुलगुथा तक उसको विवश किया गया कि चलो उठाओ, ये गुलगुथा तक चलो, आपका सलीब आपको ही उठाना है। वहां कीले मारे उसको लटका दिया। क्या दुख नहीं सहन किया। ये क्यों किया मालूम है? ये मेरे लिए किया, आपके लिए किया। और आज भी आप ऐसा बर्ताव करते हैं कि उसका बलिदान को आप ठोकर मारते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हालेलुया। यीशु ने हमारे लिए शापित होकर मोल देकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वह शापित है। गलती की किताब में 3:13 में लिखा है, उसने हमारा शाप अपने ऊपर ले लिया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसीलिए यीशु उस समय में पिता को पिता कहने लायक नहीं रहा। जब सारा भूमंडल का पाप यीशु ने अपने ऊपर लिया, वह काबिल न रहा कि उस पापी अवस्था में अपने पिता को पिता कहें। जैसे कि हम देखते हैं उड़ाऊ पुत्र का उदाहरण प्रभु यीशु मसीह ने दिया था। उसने सारा धन को लूट लिया अपने पिताजी के पास से, उसको उड़ाया, नाश किया। और जब वो वापिस अपने घर आता है, उसने अपना पाप स्वीकार करने के बाद अपने आप को काबिल नहीं समझा कि अपने पिता को पिता कहें। उसने क्या कहा पिताजी को? वो जब आया उड़ाऊ पुत्र, पिताजी, लूका का शुभवर्तमान 15वां अध्याय 21 में लिखा है, पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मैं आपका पुत्र करके नहीं कहला सकता हूं, क्योंकि मैंने सब
सब कुछ पाप ही पाप किया है। उसी तरह से यीशु मसीह ने जगत का पाप अपने ऊपर लेने के बाद वो अपने पिता को पिता नहीं कह सका, इसीलिए उसने कहा, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे त्याग क्यों दे दिया। इसीलिए आपको समझ गया उसने परमेश्वर को क्या, अपने पिता को पिता के क्यों नहीं पूछा, कहा क्योंकि जब पाप लिया था उसका त्याग किया गया था, इसलिए उसने परमेश्वर को परमेश्वर करके कहा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, उसके लिए वह सबसे अंधेरे का समय था, तब उसने अपने पिता को पिता करके नहीं पुकारा, परंतु एक गुनहगार बनके परमेश्वर से याचना की, क्योंकि पाप के कारण वह अलगाव महसूस कर रहा था। हालेलुया। क्या यीशु के बलिदान को हम नजरअंदाज करेंगे? आज यीशु के बलिदान को हम नजरअंदाज करेंगे? क्या हम पाप में बने रहेंगे? मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारी बहन, जो तू आज ये वचन सुन रहा है, हे मेरे जवान भाई, क्या तू ये वचन सुन रहा है कि तुम्हारे वजह से, मेरे वजह से यीशु ने ये दुख उठाया था, अपना पाप अपने उसके ऊपर लेकर, जो बेकसूर था वो कसूर हो गया हमारे लिए, और हम आज उसी जीवन को जिएंगे, शराबी बन के जिएंगे, आज भी बियर की बोतल लगाएंगे मुंह को, आज भी अपने माता पिता का अवमान करेंगे हम, आज भी गंदी शरारतें करेंगे हम, आज भी एक दूसरों के खिलाफ बातें करेंगे हम। क्या और भी यीशु को दुख देना चाहते हैं? क्या और भी उसको बलिदान देना चाहते हैं आप लोग? आज मेरी प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहन, मेरी जवान भाई, मेरी जवान बहन, तुझे वो देख रहा है। हमारी सजा उसने अपने ऊपर ले ली है। आइए हम विश्वास से कहना है आज, हे यीशु, हमारे पाप के लिए तू मारा गया, मेरे पाप के कारण तू गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी उठा। ये आज उद्धार का हम घोषणा करेंगे हमारे लिए। उस पर विश्वास रखने से हम परमेश्वर की संतान बने हैं मेरे प्यारे भाई और बहनों। वहीं यीशु हमारे लिए आशीष का स्रोत बना है, आनंद का भवन बना है। आइए हम हमारे प्रभु के सामने घुटने टेकेंगे जहां कहां भी है भाई, और वक्त मत लगाइए, जहां कहां भी आप हो। देखो, जो पाप से अज्ञात था वो पापी बन गया हमारे लिए, बहुत दुख उठाया, कुछ भी बाकी नहीं रखा, अपने प्राणों का दुख देखकर वो तृप्त हो गया। वो हमेशा जागरूक रहा, तरस खाता था, वो करुणा से भरा है। वो आज भी आपको क्षमा करने के लिए अपने हाथ को बढ़ा रहा है। क्या आप आज भी अपने आप को गलत रास्ते से दूर नहीं करेंगे? आज पश्चाताप का दिन है, शायद कल आपको नहीं मिलेगा, कल नहीं मिलेगा। हो शराबा बाबा बारी लिखा, कितने दिन तक खिलवाड़ करेंगे परमेश्वर के वचन के साथ? हमारे लिए अकेलापन सहन किया उसने, उसके लिए वो अंधेरे का वक्त था, बहुत अंधेरे का। इसलिए उसने कहा, पिता, हे पिता, हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, मुझे तूने क्यों त्याग दिया है? मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहन, आज आपको सोचना है, आज आपको हिया बांधना है और प्रभु के पास लौटना है, आशीष और अनुग्रह के साथ रहना है। यीशु मसीह के नाम से मैं ये प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर की शांति, परमेश्वर आपको क्षमादान दे दे, उद्धार को दे दे। आज से आपका जीवन वापिस वैसा ही नहीं रहेगा। योर लाइफ नेवर बी सेम अगेन। योर लाइफ विल बी न्यू लाइफ नाउ।
देख, एक नई बात परमेश्वर करने जा रहा है आपके जीवन में, आपके परिवार में। आपका लूटा हुआ सब कुछ परमेश्वर वापस दे रहा है आपको, सब कुछ वापस दे रहा है। प्रभु आपके ऊपर अनुग्रह कर रहा है। हाँ, कितना भी पाप क्यों न होने दे, प्रभु ने अपने ऊपर वो लिया है। बहन, आपके पास आज प्रभु वही आशा करता है। मेरी बेटी, मेरे बेटे, देखो मैं तेरे द्वार पे द्वार खटखटाता हूँ। यदि मेरी आवाज़ सुन के तू द्वार को खोलेगा, दरवाज़ा खोलेगा, मैं तेरे भीतर आऊँगा, तेरे साथ में रहूँगा। आशीष और अनुग्रह कर, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन और ग्रहण कर। आमीन।